हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले आपका उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो फाइनली यहाँ पे संविदा कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज़ है। संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। तो यहाँ पे न्यूज़ आई है, देखते हैं आपकी क्या न्यूज़ है। संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण नियमावली से पहले होमवर्क शुरू, ब्यौरा मांगा। यहाँ पे ब्यौरा मांगा गया है। तो आपको बता दें, आपके उपनल और जो संविदा कर्मचारी थे लगातार 1 महीने से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे नियमितीकरण के लिए, और जो नियमावली बन रही है आपकी नियमितीकरण के लिए, तो उसमें भी आपका कुछ संशोधन किए, कुछ मांगे कर रहे थे। तो फाइनली यहाँ पे जो संविदा कर्मचारियों का जो नियमितीकरण यहाँ पे किया जाएगा, तैयारी इसमें स्टार्ट कर दी गई है। तो यहाँ पे देहरादून से न्यूज़ है, देखते हैं यहाँ पे क्या न्यूज़ है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों निगमों में संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों का आंकड़ा जुटाने का काम यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे फिलहाल अभी डेटा मांग रहे हैं कि कितने कर्मचारी पूरे प्रदेश में ये किस किस विभाग में यहाँ पे कार्यरत हैं, ये अभी डेटा जुटा रहे हैं। इस होमवर्क को शासन स्तर पर तैयार हो रही संविदा कर्मचारी नियमितीकरण नियमावली से जोड़कर भी देखा जा रहा है। उत्तराखंड में मौजूदा समय में संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों का एक संभावित जो आंकड़ा है आपका 40,000 करीबन यहाँ पे माना जाता है कि 40,000 कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन सटीक संख्या शासन स्तर पर नहीं है। इसके लिए इस बार विभागवार काम कर रहे इस तरह के कर्मचारियों का डेटा जुटाया जा रहा है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि डेटा यहाँ पे सरकार द्वारा जुटाया जा रहा है कि कितने कर्मचारी यहाँ पे कार्यरत हैं, उस हिसाब से यहाँ पे परमानेंट जो किया जाएगा उस हिसाब से किया जाएगा। कार्मिक विभाग के निर्देश पर स्थायी कर्मचारियों के अलावा तदर्थ वर्क चार्ज, दैनिक वेतन, कार्य प्रभावित संविदा, उपनल, पीआरडी, स्वयं सहायता समूह कर्मचारियों के साथ ही ठेका कर्मचारी भी असल संख्या में जुटाई जा रही है। हाईकोर्ट विभिन्न आदेशों में यहाँ पे संविदा समेत उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश कर चुका है। नियमितीकरण के साथ ही समान काम का समान वेतन भी यहाँ पे देने के भी आदेश यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, समान काम का यहाँ पे समान काम का समान वेतन यहाँ पे देने के लिए बोला गया है। परमानेंट करने की यहाँ पे बात, दो मुख्य बातें यहाँ पे कही गई है। इस क्रम में ऊर्जा निगम में 5 उपनल कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन मिल भी रहा है। यहाँ पे हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही शासन स्तर पर नियमितीकरण नियमावली का काम शुरू यहाँ पे हो गया है। तो एक डेटा यहाँ पे आया है, ऊर्जा सेक्टर में सबसे अधिक आउटसोर्स यहाँ पे कर्मचारी हैं। ऊर्जा के तीनों निगमों में उपनल, पीआरडी समेत स्वयं सहायता समूह के कर्मचारियों की कुल संख्या 5,000 के करीबन यहाँ पे मानी जाती है, जो आपकी ऊर्जा सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 3,000 उपनल पीआरडी आउटसोर्स कर्मचारी हैं। इसके बाद आपका स्वास्थ्य विभाग आता है, और पेयजल में भी आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों की संख्या 2,000 के करीबन मानी जाती है। तो आपका प्रथम आपका ऊर्जा हो गया, ठीक है, दूसरा आपका स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, और तीसरा आपका पेयजल हो गया। तो तीनों में आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा आउटसोर्स जो संविदा कर्मचारी वो हैं। यहाँ पे नियमितीकरण के लिए कर्मचारी संगठन बनाए हुए सरकार पर दबाव, तो 1 महीने से जैसे आपको बताया लगातार यहाँ पे सरकार पर दबाव बनाए हुए कर्मचारी, और सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पे केस लंबित है। और जो हमें आपके अपर मुख्य सचिव कार्मिक हैं आपके, उन्होंने भी कहा है कि राज्य में संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की असल संख्या क्या है, इसका एक डेटा तैयार कराया जा रहा है, ताकि से कर्मचारियों की असल संख्या भी सटीक जानकारी उपलब्ध हो सके। और जो आपका संविदा नियमितीकरण नियमावली में सिर्फ संविदा कर्मचारियों को ही लिया जाएगा, आउटसोर्स कर्मचारी नियमित अभी तक कोई नियमावली नहीं है। तो देखते हैं आने वाले दिन में क्या यहाँ पे सरकार की यहाँ पे निर्णय होता है। तो जो भी अपडेट होती है आप तक पहुँचाई जाएगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और हमारे ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाइए। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड है, थैंक यू।